दो गुटों में हुई गैंगवार के चलते चाय की दुकान पर बैठे व्यक्ति की गोली लगने से हुई मौके पर मौत। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में थाना चंडौस इलाके में लोगों के बीच उस वक्त अफरा तफरी और भगदड़ मच गई जब बाइक सवार बदमाशों के दो गुटों के बीच अलीगढ़ पुलिस को चुनौती पेश करते हुए दोराव पुल के पास एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। वहीं बाइक सवार दो गुटों के बदमाशों द्वारा एक दूसरे के ऊपर की जा रही फायरिंग के दौरान बदमाशों के तमंचे से निकली गोली चाय की दुकान पर बैठे 55 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति उमेश के जिस्म में जा घुसी। गोली लगते ही चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग खून से लथपथ होते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जिससे मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों गुटों के हमलावर बदमाशों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर करीब 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई थी। इस दौरान कस्बे के लोग बदमाशों के दो गुटों के बीच हो रही फायरिंग के मामले को समझ पाते उससे पहले ही हमलावर बदमाश एक राहगीर व्यक्ति को मौत की नींद सुलाते हुए फायरिंग कर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों के मौके से फरार होने के बाद इलाके के लोगों द्वारा घटना की सूचना फोन पर पुलिस को दी गई, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचती उससे पहले ही गोली लगने से घायल व्यक्ति को लोगों की मदद से उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बदमाशों की गोली लगने से घायल व्यक्ति को देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं 55 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति उमेश के बेटे चेतन का कहना है कि रविवार को उसके पिता गुड़गांव से नौकरी करने के बाद अपने गांव वापस लौटकर आने के लिए चंडौस क्षेत्र के दोराव पुल के पास खड़े हुए थे। तभी छोटू गुट और दूसरे गुट के मोंटी के बीच गोली चलने लगी। तभी छोटू गुट के बदमाशों के तमंचे से निकली गोली उसके पिता को जा लगी। चेतन का कहना है कि जब दोनों गुटों के बीच फायरिंग हो रही थी तभी उसके पिता ने दोनों गुटों के लोगों के पास पहुंचकर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करने से मना किया था। इसी विरोध के चलते ही छोटू गुट के बदमाशों ने उसके पिता को शूट कर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस पूरी घटना को लेकर एसएसपी कलानिधि निथानी ने बताया कि थाना चंडौस इलाके में दो गुटों के बदमाशों के बीच आपस में फायरिंग होने की सूचना इलाका पुलिस को मिली थी, जिसमें फरीदाबाद में रहकर नौकरी कर वापस लौट रहे पास के ही गांव के रहने वाले एक 55 वर्षीय व्यक्ति उमेश को गोली लगने के चलते घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीमों द्वारा फायरिंग करने वाले आरोपियों को आसपास तलाश कर सुरागसी करते हुए 6 अभियुक्तों को पुलिस टीमों द्वारा डिटेन करते हुए असलाहा बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच 2 दिन पहले बुलंदशहर जिले के थाना अरनिया इलाके में झगड़ा भी हुआ था। वारदात के बाद मौके से फरार अन्य अभियुक्तों की तलाश शुरू कर वैधानिक कार्यवाही किए जाने के सख्त आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। चेतन जी, क्या घटनाक्रम हुआ? मेरे पापा वहाँ से गुड़गांव से आ रहे थे तो एक खड़े थे वहाँ पे दौरों पे, तो वहाँ पे 2 गैंगों में लड़ाई हो रही थी। एक गोरना का था छोटू और एक मोंटी बता रहे हैं क्योली का। इनमें से छोटू की गोली चली है और वो लगी है। तो आपके पिताजी की कोई इनका रंजिश थी या क्रॉस रस्म? तो कोई नहीं, वो समझा रहे थे कि लड़ो मत, बस इतने में ही शूट कर दी थी। कितनी गोली लगी थी? एक गोली। तो उपचार के दौरान मृत्यु थी या वहीं मृत्यु हो गई थी इनके? मेडिकल में मेडिकल में लाए थे। ये घटनाक्रम पूरा कहाँ का है? दौरू का है। थाना कौन सा लगता है? आप कहाँ पर मौजूद हैं? कौन? आप कहाँ पर हैं? अलीगढ़। पोस्टमार्टम हाउस पर। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? बस जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं। प्रशासन से किसी तरीके की मांग है आपकी कुछ? बस यही अपराधी पकड़े जाएं। और ठीक। इनकी उम्र कितनी रही होगी? 53-54 साल है। ये आज थाना चंडौस अंतर्गत एक दौरा मोड़ है, उसके पास एक कुछ दो गुटों की आपस में लड़ाई की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। और वहीं पर ये एक व्यक्ति हैं, उम्र लगभग 55 वर्ष, जिनका नाम उमेश है। ये अपना फरीदाबाद में काम करते हैं, वहाँ से लौट रहे थे, पास के गांव में ही रहते हैं। इनको वहाँ पर गोली लगी, ये घायल हुए और अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया। सर, कितनी गोलियाँ लगी? इस संबंध में जो पुलिस की जितनी भी टीमें थी तत्काल वहाँ पर पहुँची हैं और आसपास छानबीन करते हुए, सुरागरसी करते हुए अभी तक 6 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है और असला बरामदगी की सूचना हमें अभी प्राप्त हुई है और इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यह भी बताया गया है कि 2 दिन पहले इन लोगों की बुलंदशहर के अरनिया इलाके में झगड़ा हुआ था, ऐसा भी बताया गया है। इस तथ्य को भी तस्दीक किया जा रहा है
और अन्य तथ्यों को तस्दीक करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए सटीक जो गिरफ्तार हैं इनके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करते हुए एवं अन्य अभियुक्त यदि कोई हो तो उस पर भी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। यदि कार्रवाई